नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 822वें दिन क्लास को देख रहे हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है कि वर्ड मीनिंग, जी हाँ दोस्तों, जो कि के शुरू हो रहे हैं और 11 लेटर वाले वर्ड्स हैं। अगर इन इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ना चाहिए, अगर नहीं आता है या कह सकते हैं आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप पहले से नहीं पता कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जा सकता है, चाहे वो कोई वर्ड्स हो। कभी कभी क्या होता है कि लोग स्पीड में नहीं पढ़ पा रहे हैं या कभी कभी पढ़ते समय लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड्स आते तो अटकते हैं। तो इन सब समस्याओं पे बात होगी और प्रैक्टिस सेट भी है, तो टेक्स्ट के ऊपर भी बात होगा कैसे शॉर्टकट तरीका अपना के कोई भी सेंटेंस को जल्दी पढ़ा जा सकता है। साथ ही जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं उन सबका सवाल, जो भी सवाल हैं उन सबका यहाँ जवाब मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए, अल्फ़ाबेट के बारे में, वर्णमाला के बारे में विशेष रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए गहराई से कि इनको कैसे उच्चारण किया जाता है, यानी कि बोला कैसे जाता है। तो देखिए, अल्फ़ाबेट जो है 26 लेटर का होता है। ये जी हाँ 26 लेटर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है। अगर इन्हीं को बोलने का तरीका अगर आप जान जाए, तो अगर मैं कह दूँ कि 23 + 40, ठीक है, तो ये कहीं गलत नहीं होगा और ये हो जाता है 63। जी हाँ दोस्तों, दम यानी कि 60 प्लस तरह से जो है अल्फ़ाबेट को पढ़ा जाता है। वो ये अल्फ़ाबेट क्या है, बहुत लोग ये भी नहीं पता है। तो देखिए, ABCD जो जेड तक होता है इसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसमें AEIOU ये जो 5 है, 5 वॉवेल है हमारे। इन वॉवेल को जो है बोलने का तरीका जो है डबल ओ के साथ, जी हाँ डबल ओ के साथ इसका बोलने का कुल तरीका जो है 23 तरह से, यानी कि 23 तरह से इसको तरह तरह से अलग अलग तरह से बोल सकते हैं। जैसे ए को 4 तरीके से, EI को 5, OU को जो ओ को 4, U को 4, डबल ओ को 5 तरह से हम लोग बुलाते हैं। कैसे बुलाएंगे ये मैं बताऊंगा वो आने वाले हमारे जब स्लाइड चलेगा वॉवेल्स का उसमें। और देखिए, बचता है 21 लेटर, 5 के बाद जो 21 लेटर बचता है वो है हमारा कॉन्सोनेंट का लेटर। अब ये कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, तो ये रेड से यहाँ पर जो BCD जो बचा है, अब यहाँ देखिए BCDFGH जो जेड तक है, जिसमें अल्फा वॉवेल्स नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है। और इसको भी बोलने में कहीं ना कहीं हिंदी से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि व्यंजन की जानकारी लोगों को पहले से है, लोग जो पढ़ चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जानकारी है। लेकिन अब मैं बोलूँगा कि बी को क्या बोलते हैं, आप बोले ब, सी को स, बहुत कम लोग जानते हैं, सी बोलते हैं, स बोलते हैं, सी बोलते हैं, और ड को ड बोलते हैं, लेकिन ज उच्चारण बहुत ही कम होता है। उसके अलावा ये KLMN जो है, ये KLM कर सकते हैं, N, और ये सब साइलेंट लेटर में आते हैं। उसके बाद टी जो है ट तो बोलते हैं इसको च, ठीक है, च के रूप में और श के रूप में भी उसका उच्चारण होता है। अब देखिए, कोई वर्ड मीनिंग जब है, वर्ड मीनिंग होता है वो शुरू होता है कॉन्सोनेंट से, मैक्सिमम कॉन्सोनेंट शुरू होता है, फिर वॉवेल के वर्ड आते हैं, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, इस तरह का ये पैटर्न चलता है, तो एक वर्ड मीनिंग बनता है, ठीक है, एक वर्ड बनता है। या कभी कभी क्या होता है, वॉवेल शुरू हो जाता है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट करके एक जो चलता है, तब एक वर्ड बनता है। तो ये वर्ड्स जो है कहीं ना कहीं वर्ड मीनिंग जो है बहुत ही सावधानी से आपको समझने होंगे कि इसका उच्चारण कैसे होता है। जी हाँ, जो उच्चारण है, अगर उच्चारण को आप समझ जाते हैं तो कोई वर्ड मीनिंग पढ़ सकते हैं। कुछ शॉर्टकट तरीका है पार्ट्स ऑफ वर्ड को लेकर कि कोई वर्ड के अंत में, शुरू में कुछ ऐसे पार्ट आते हैं जो कि वो पार्ट जो है बार बार आता है, अनेकों बार आता है, ठीक है। तो उन पार्ट को अगर याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत होगा भी नहीं। तो चलिए अब वर्णमाला के ऊपर। जी, वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, संख्या है 14, व्यंजन का संख्या है 36, ठीक है। लोग जानते हैं हिंदी वाले, तो ये इन दोनों को जोड़कर जो है 50 हो जा रहा है। तो 50 शब्द हैं और इंग्लिश के सॉरी ये जो हमारे वर्णमाला है 50 है, जिसमें स्वर और व्यंजन है। इन सब का इंग्लिश भी याद रखना होगा, नहीं तो हिंदी वाले शब्द जो इंग्लिश में किए रहे होंगे या करना होगा, किसी का नाम लिखना होगा या किसी का नाम लिखा हुआ हिंदी के शब्द को पढ़ना होगा, कोई एड्रेस पढ़ना होगा, तो आप नहीं कर पाएंगे या गलती होती है। तो अच्छे से इसका यूज करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो है तो वर्णमाला पे बात करेंगे, अब उस प्रैक्टिस पे बाद में चलेंगे। तो देखिए, वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, और स्वर का संख्या है 14। लोग 13 ही जानते हैं, 14 आप यहाँ जानेंगे। तो ये स्वर जो है इसका उच्चारण पहले आना चाहिए, तो हिंदी वाले लोग को अच्छे तरह से आता है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन ये ह्रस्व भी है, ये दीर्घ, ये ह्रस्व उ, ह्रस्व दीर्घ, ये ह्रस्व उ,
ह्रस्व या दीर्घ है, ह्रस्व री दीर्घ री, इस तरह से है। अंग्रेजी देखिए है आ, देखिए अ का ए हो जाएगा, आ का डबल ए, ज़्यादा सिंगल ए कैसे होना, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आर है, बड़ी री का आर डबल ई। अब आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, आकार का ये होता है, यानी आकार रहेगा तो आ या ए, डबल या सिंगल ए, छोटी कार का ये होता है यानी आई होगा, बड़ी कार का ये होता है, ऊ का ये हो गया, बड़ी ऊ का, री का ये, बड़ी री का ये है। तो मात्रा के अनुसार अंग्रेजी लिखना होगा। अब ये मात्रा कहाँ दिखेंगे आपको, जब हिंदी के शब्द देखेंगे तो डायरेक्ट स्वर नहीं आता है, मात्रा चिन्ह ही आते हैं उस पर। अब देखिए ए ओ औ अन अ, तो ए का ये हो गया, ए का ये मात्रा चिन्ह, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया और आ का यहाँ हो गया। अंग्रेजी है ए का ई, ए का ई हो गया, ए का ए आई, ओ का ओ बोलते हैं, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये तीन जो है, तीन को अक्सर लोग याद करने में दिक्कत होती है, तो आप याद रखें। देखिए आपको ये स्वर याद रखना होगा, स्वर का मात्रा चिन्ह याद रखना होगा कि कौन कौन सा स्वर का कौन कौन सा मात्रा चिन्ह है। उसके बाद उसका इंग्लिश में कौन कौन सा जो है लेटर्स हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नाम यहाँ लिख दिया जाए इस तरह से, देखिए कृतिका, ठीक है, कृतिका। अब इसमें जो देख रहे हैं री है, ईकार है, आकार है, तो री के लिए देखिए ये री है, इसका आर आई हो जाएगा, यहाँ री है, छोटी कार के लिए आई हो जाएगा, और आकार के लिए डबल या सिंगल ही होगा। कैसे लिखेंगे, के से, तो लेकिन उसके पहले व्यंजन को याद रखना होगा जो कि अगले स्लाइड में चलेगा। क का होता है के, री के लिए आर आई, ये हो गया एक अक्षर हो गया हमारा। टी आई से ती हो गया, के से का, तीन अक्षर का है इसमें, जो मात्रा चिन्ह के साथ अक्षर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कृतिका है। किसी भी नाम को लिखने के लिए यही पैटर्न याद रखने होंगे कि व्यंजन याद रखने होंगे आपको, फिर स्वर का मात्रा चिन्ह, उसका यूज। ये दिख रहा है सभी में हलंत, ये सभी के सभी व्यंजन है। इसको आप डायरेक्ट अक्षर नहीं कर सकते। मैं कहूँगा क्या लिखा हुआ है, तो आप सीधा कहेंगे क। कुछ लोग आधा क समझते हैं, तो ये आधा क, आधा ख, आधा ग है, अंगा है। ये सभी के सभी आधे अक्षर हैं, पूरा कंप्लीट नहीं। उसी तरह इंग्लिश जो नीचे उसका लिखा हुआ वो भी आधा ही है, जब तक इसमें कोई स्वर न जुड़ जाए। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर क लिखा जा रहा है, यानी कि ये व्यंजन लिख दिया मैंने क का, प्लस इसमें मैंने लिख दिया अ, तो ये हमारा बन गया है अक्षर एक क। तो किसी भी व्यंजन में से जब कोई स्वर जोड़ते हैं, स्वर कितना है 14, 36 में से कोई एक स्वर को जोड़ दीजिए, 36 में कोई एक को उठाएंगे, कोई एक स्वर जुड़ेगा। अ का चिन्ह मात्रा चिन्ह नहीं दिखता, बाकी सभी चीज़ का दिख रहा है। अ का कोई मात्रा चिन्ह यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, लेकिन अगर आ कर देते हैं तो यहाँ मात्रा चिन्ह आकार दिख जाएगा। अगर ओ करते हैं तो ओकार दिख जाएगा, अ करेंगे तो औकार दिख जाएगा। जो ऐसा लिखेंगे वो दिखेगा तब, यानी कि ये तो है। तो व्यंजन प्लस स्वर को जोड़कर जो है एक अक्षर का निर्माण होता है, यानी अक्षर बनता है। सबसे पहले यानी कि अक्षर कैसे बनता है, फिर अक्षर को अक्षर में जोड़ दीजिए। अक्षर को अक्षर में जोड़ने से क्या बनेंगे पता है, अक्षर को अक्षर जोड़ने से बनता है दोस्तों शब्द, ठीक है, शब्द बनता है। शब्द भी बना के देखेंगे। और शब्दों के समूह को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वाक्य। वाक्य से कहानी है, कहानी से किताब बनता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क प्लस औ क हो गया, तो के हो गया प्लस ए यू औ, मात्रा चिन्ह ऐसे भी समझ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ सिर्फ यही लिखने को मिल जाए क, तो क्या लिखेंगे, के ए यू, मात्रा चिन्ह को देखकर औ का मात्रा चिन्ह तो ए यू होता है ना, तो क हो गया। अगर वाह कर देते हैं, ये तो वाह हो जाता है। तो वाह कर के लिए क्या करना है, वह, यहाँ देखिए ये वह है, इसके में हलंत लगाकर आ जोड़ते हैं, तो क्या होता है, वाह हो जाता है। ये हमारा अक्षर, ये व्यंजन स्वर अक्षर। तो यहाँ पर वाह कर देते हैं तो क्या कौवा हो गया, और यहाँ पर डब्लू लिख दीजिए या भी लिख दीजिए, ये सुविधा अनुसार अपना लिया था, जो जैसा यूज़ होता है इस तरह से। तो ये है अक्षर। किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी स्थान का नाम, किसी भी इंग्लिश हिंदी शब्द को अगर अंग्रेजी में कर रहे हैं तो ऐसे ही करना होगा। अब देखिए अंगा जो है संस्कृत के शब्दों में, या जो है संस्कृत के शब्दों में, फिर अक्षत्र जो है ये सब संयुक्त अक्षर है। ये सब लोग अक्सर भूलते हैं, तो आप न भूलें। अब चलिए कॉन्सोनेंट पे आते हैं। तो अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू, ये 5 लेटर को हटा दें तो जो बचेंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। इनका उच्चारण कुल कितना तरह से हो रहा है जो है, सो उच्चारण तो खैर जो भी है, लेकिन यहाँ 21 एक कॉन्सोनेंट है। उच्चारण जो है 36 से 40 तरह से हो सकते हैं। जैसे बी को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उच्चारण सीखना है। सी को क सा, लेकिन सी से क तो होता ही है, लेकिन जब सी के साथ ई जुड़ जाए तब स का इस्तेमाल होता है।
डी को ड बोलते हैं, ज भी उच्चारण होता है, एफ को फ बोलते हैं, जी को गजा बोलते हैं, कब ग कब ज होता है ये प्रैक्टिस की चीज़ है। एच को बोलते हैं ह, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाना, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को साजा बोलते हैं, ठीक है। टी को टाटा तो बोलते हैं, चौसा भी बोलते हैं। चौसा कैसे, ये भी मैं बात करूँगा। तो देखिए भी को वावा, डब्लू को हुआ, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को जा झा। देखिए क के लिए और भी बहुत सारे लेटर्स हैं जिसको जोड़ के बनाया जाता है, जैसे सी के से का हो गया, क्यू से का हो गया, क्यू यू ई से का हो गया, सी एस से का हो गया, है ना। इतने तरह से 4 का, यहाँ 5 6 तरह से का बोले जा रहे हैं। अब देखिए जी आर ए डी यू ए डबल एल वाई, ग्रेजुअली मैंने लिखा है। अगर डी से द उच्चारण होता तो ग्रेजुअली उच्चारण होता है, लेकिन ज उच्चारण होता है ग्रेजुअली, डी को ज उच्चारण किया गया ग्रेजुअली। एक्स को एक्स बोलते हैं और एक्स को एक्स बोलते हैं, ये भी समझना होगा। जैसे क्या कि एक्स जो है, एक्स ओ एक्स को तो एक्स बोलते हैं, एक्स पढ़ते हैं ना, फॉक्स रहेगा तो एक्स पढ़ते हैं। कभी कभी वर्ड मीनिंग जो है ई एक्स से शुरू होता है, तब उसको एक्स तो पढ़ेंगे ही, एक्स भी पढ़ेंगे। जैसे एक्सक्यूज है ना, एक्सक्यूज हो गया, या एग्जाम, देखिए एक्सक्यूज या एग्जाम होता है। अब देखें टी को टाटा तो बोलते चौसा बोलते कैसे, जब टी यू आर ई को बोलते हैं तो चर, टी यू आर ई को बोलते हैं चर, टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल। तो ये है सो चर और ये है चुअल, चर और ये चुअल। उसके बाद टी आई ओ एन को बोलते हैं शन और टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल। तो ये हमारा शन है और ये है सी एल। ये सब क्या है, तो ये सब दोस्तों जब इंग्लिश वर्ड मीनिंग देखें तो उसके लास्ट में ये सब चीज़ जुड़ते हुए आपको मिलेगा, और ये ऐसे ही रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं अनेक बार। तो चर, चुअल, शन, सीएल। जैसे चर से नेचर, फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, है ना, या कह सकते हैं सन से कंडीशन, सीएल से एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल। ऐसे अनेकों शब्द बनते हैं, लाखों वर्ड मीनिंग है, तो जाहिर सी बात है आखिर कहाँ से आएंगे। तो ये जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर 50-60 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर आप याद कर लेते हैं और एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसका चर्चा लास्ट में होगा, तो आपको कोई भी इंग्लिश पढ़ने से रुकेगा नहीं। जो अटक रहे हैं लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड में, वहाँ भी आप अटकेंगे नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट की तरफ चलते हैं, वॉवेल की तरफ चलते हैं कॉन्सोनेंट के बाद। तो दिमाग में आपके रहना चाहिए ये क्या लिखा हुआ। कोई भी कहेगा कि भाई ए लिखा हुआ, लेकिन ए को आ ए 4 तरह से उच्चारण करते हैं। जैसे मान लीजिए MAN क्या उच्चारण करते हैं, अब सभी लोग जानते हैं मैन, ए का उच्चारण यहाँ पर ए हुआ। CAR क्या होता है, कार, ए का उच्चारण यहाँ आ हुआ, है ना। अब देखिए MADE क्या उच्चारण हुआ, तो ए का उच्चारण एक रूप हुआ, मेड। अब देखिए एक और देख लेते हैं, MASAGE यहाँ क्या उच्चारण होता है, तो पहला ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ, दूसरा ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ, मसाज। तो जब कोई भी इंग्लिश के वर्ड मीनिंग में ए आता है, तो उसका मतलब आपको क्या करता है, आपके दिमाग में बस एक ही बात रहता है, जो कि ये एक ही चीज़ को बार बार बोलते आ जाता है दिमाग में कि ए है। तो आप सभी जगह ये पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वर्ड है वो आप देखते देखते याद कर चुके हैं कि भाई यहाँ पर ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो अक्सर बच्चों को सिखा दिया जाता है कि भाई ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना, सी फॉर कार, डी फॉर डॉग। लोग ऐसे ही याद करते हैं और ऐसे ही वर्ड मीनिंग लिखते लिखते हैबिट बन जाता है और याद हो जाता है। लेकिन क्या वो सही है? नहीं, उनको इस तरह से बताया जाना चाहिए था शुरू से, लेकिन चूंकि बच्चे हैं नहीं समझ पाते हैं। जब आप 11th-12th कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन में आकर आपको फिर एक्शन की जानकारी दी जाती है, कैसे कैसे उच्चारण करना है डिटेल में। तो सोचिए जो बचपन में सिखाया जाना चाहिए वो लास्ट में सिखाया जाता है। कारण क्या है कि बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बच्चे को हैबिचुअल बना दिया जाता है, आदतन वो पढ़ते हैं और वो लिखते हैं। इसलिए ग्रामर के रूल रेगुलेशन भी लोग बहुत सारे फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन लिखते लिखते होता है ना, एक ही काम करते करते हैं उसमें परफेक्शन आ जाती है, वही बात हो जाता है। तो चलिए रूल रेगुलेशन भी जो है उसके बारे में बात होगी। अब देखिए बी जो है,
सॉरी ए के बाद ई है, ई को क्या का उच्चारण करते हैं, अ आ ई ए। यहाँ पर देखिए MEN क्या होता है, मेन। अब भाई ई बोल रहे हैं तो ई उच्चारण होता है ना, तो मेन, ए का उच्चारण यहाँ ए हुआ है। फिर देख रहे हैं, फिर देखिए ME, यहाँ पर देखिए इस तरह से चलेंगे, METE, मेट। तो ए के बाद ई आया तो ये है जो ई जो है वो आ के रूप में उच्चारण हुआ है, मेट। जैसे मेड में ई का आ के रूप में पढ़ा गया है ना। अब देखिए यहाँ पर एक और ले लेते हैं, HE, ही। तो ई का उच्चारण ई के रूप में वहाँ पर हुआ है ही। PER, पर, ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, पर, ये है। अब दूसरा देखिए आई, आई का कैसे वैसे पढ़ते हैं, तो आई को अ आ ई और आई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आई, आई का उच्चारण आई के रूप में होता है। जैसे SIR क्या उच्चारण होता है, शायर नहीं, आई को आई अगर बोलते तो शायर हो जाता। ई अ बोला रहे हैं, सर, ठीक है। PIN क्या होता है, पिन, यानी कि ई बोल रहे हैं, पिन, टीन, है ना। नेक्स्ट देखिए ओ को सिर्फ अगर ओ बोलते हैं तो गलत हो जाता, ओ को आ उ, ओ तो बोला ही जाता है ना। जैसे SON में ओ को क्या बोलते हैं, सन, ठीक है। और डबल ओ कर देते तो SON डबल में सून, बड़ी उच्चारण हो रहा है। अब देखिए यू का उच्चारण क्या क्या होता है, जब भी कोई वर्ड मीनिंग मिले तो आपको ध्यान देना है कि भाई यू को सिर्फ यू ही नहीं बोलेंगे बल्कि अ आ उ। ये ऐसा कब होगा, जब आपको लगे कि कोई गलत उच्चारण कर पा रहे हैं या हो रहा है, इसके बाद इस बात को समझने के बाद। तो अगर ये रहता लिखा हुआ TUNE, तो आप यू यहाँ पर ठीक फिक्स बैठ रहा है, ट्यून, लेकिन इस तरह से रहता है PUT तो क्या बोलते हैं, या BUT तो क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर उ का उच्चारण, यू का उच्चारण उ के रूप में, और यहाँ पर यू का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, यानी पुट, और ये बट है। एक और देखिए डबल ओ वाला, तो डबल ओ को अभी उच्चारण आ होता है, लेकिन उ तो होता ही है, ओ और उ। खासकर अ और उ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि देखिए FLOOD में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है, फ्लड, और ROOM कर देते हैं, ROOM रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ, रूम। तो ये चीज़ है पकड़ने का, और इसके आधार पे आप प्रैक्टिस की बात होगी। अगर ये आप बात आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार जरूर वीडियो को देखें, कल भी देख सकते हैं और अभी वाला वीडियो को भी रिवाइज करके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे साथ पढ़ेंगे कैसे पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, एक वर्ड लिखा है कॉप्रिवेनिजा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरह के शब्द जो है, वर्ड है, इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो, कैसे पढ़ना है मिलाकर, तोड़ कर आगे अभी बताऊंगा मैं। देखिए कोरैनिकली, LY लग गया, कोरैनिकली। कोर्दोफैनियन। नेक्स्ट है कोरियनोलॉजी, कल्चरवर्ड्स, बंट्स, कुर्दैचस, कुर्दिसनेस, किर्गिज़स्तानी, क्यूसैकोमोटो। और देखिए क्यूसैकोमोटो के बाद कैंतियनिज्म, IS को इज बोलते हैं, कैंतियनिज्म। दूसरा देखिए कुर्दिस्तानीज, कुर्दोफोन्स, फुफलिंग आइंजिंग है यहाँ पर, कुर्जवेलियन, कुवैतिनेस, क्वेचिनेसेस, क्वासियोरकर, क्वेंसिंस्कीस, क्यानिसेशन, ये देखिए सन है यहाँ पर, क्यानिसेशन। नेक्स्ट है क्यानिजेशन, ये देखिए जैसन यहाँ पर है, क्यानिजेशन।
नेक्स्ट देखिए कैनाइजेशन के बाद देखिए यहाँ पर, और ये है कीमो, है ना, कीमोग्राफिक, कीमोग्राफिक। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, कॉर्जीविस्कियन, कोसाकोविस्किस, कोस्कोविस्किस, कोस्टेलेकीस, कोताहीतांगा, कॉलीबियाकस। ये सब जब वर्ड्स का उच्चारण करते हैं तो एक बात होता है कि उच्चारण में जो भी दिक्कतें होंगी वो सब क्लियर हो जाएगा, यानी टेढ़े टेढ़े वर्ड्स का भी उच्चारण बहुत जरूरी होता है। देखिए कॉरवैसिंग, कोवेलवस्कीस, कोवेवैस, क्रेंसनोयास्क, क्रैतोस, क्रैतिशविल्स, क्राउटवागन्स, क्रॉचेनेस्कोस, क्रेट्सेमर्स, क्रेग्सस्पेल्स, क्रेगस्पील, कृष्णोलॉजी, क्रोनेनबर्ग्स, क्रूगरैंड्स, है ना, क्रोनेनबर्ग्स, क्रूगरैंड्स, क्रूजेस्विस, क्रेजमिंस्कीस, कुलिकोवस्कीस, कल्चर कैंप्स। नेक्स्ट देखिए किक बॉक्सिंग, किक्स शाविश, किक शॉटर्स, किक स्टार्टेड, टीडी को याद रखिए यहाँ पर, किडीविंग्स, किडिसनेस, किडनैपिंग्स, किडोलॉजिस्ट, किसेलगट, किघतावैंग, किलीमंजारो, नाम तो सुना ही होगा आपने, पहाड़ है, पर्वत है अफ्रीका में, किलीफिसेस, कीनिक, किलो कैलोरी, किलोगाउसेस, किलोग्राम्स, किलोहर्ट्ज़, किलोमेट्रेज, किलोपार्सेक्स, किलोपास्कल्स, किलपैट्रिक्स, किम्बैंग्विज्म, है ना, किम्बैंग्विज्म। तो ये है दोस्तों कि वर्ड्स हैं, हालांकि आपको टेढ़े लग रहे होंगे लेकिन जाहिर सी बात, इसी तरह के वर्ड्स को पढ़ने से आपको बहुत ही क्लियरिटी आपको मिलेगी। अब देखिए जो है, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पे टाइप कीजिए ओमनी इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। वीडियो की संख्या 1000 वीडियो, जी हाँ 1K वीडियोज़ है। अगर ये संख्या बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है वीडियो आप लेट से देख रहे हैं। अगर आपको पढ़ना सीखना है बिल्कुल भी निश्चिंत होकर, बिना किसी झिझक के, और जो भी हमारे मार्गदर्शन से पढ़ते तो आपको पढ़ना आ जाएगा। अगर सबसे पहले कि अगर शुद्ध लिखना चाहे तो भी, और बोलना सीखना चाहे तो भी, तो सब कुछ सीखेंगे विथ एज स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटो डिक्शनरी खरीदना है, और बस करना है कि एक A4 साइज की कॉपी ले लीजिए और उस पर जब वीडियो देखेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब लिख कर बोलेंगे, जी हाँ लिख कर बोलेंगे। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, वो कैसे। तो देखिए इस वीडियो को, जो वीडियो में जो स्लाइड चल रहा है हमारा, इस स्लाइड के बाद आप कोई भी टेक्स्ट को उठाकर, अगर हम बिल्कुल नहीं पढ़ने आते तो वहाँ पर जो मैं पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा करूँगा, हालांकि जो पार्ट्स यहाँ पर जो है फिक्स हैं, कुछ ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो उन पार्ट्स को पढ़कर आप देखेंगे। दूसरे कोई टेक्स्ट को उठाइए, उस टेक्स्ट में यही सब जो है पार्ट्स बार बार रिपीट होते हैं अगैन एंड अगैन, तो उनको पढ़कर आप थोड़ा सा पढ़ने में सहूलियत आपको हो सकती है, तेज़ी से पढ़ना सीख सकते हैं जल्दी में। देखिए ये जो टेक्स्ट है NCERT की बुक से लिया गया, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड्स आपको प्रोवाइड करते हैं, और कहीं ना कहीं जो ये वर्ड्स हैं इंग्लिश के, अगर इनको पढ़ने आ जाए तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, और यही आपके डे बाय डे के लाइफ में बार बार रिपीट होते हैं अगैन एंड अगैन। तो चलिए इनको पढ़ना देखते हैं कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है, और जो सर्कल किएगा उसको नोट कीजिएगा, और टेक्स्ट को इस वीडियो के अंत के बाद देखिए कि भाई रिपीट हो रहा है या नहीं। इन फैक्ट, ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है, तो ए फैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द
वर्ल्ड्स, यहाँ ए जो एपोस्ट्रोफे है, रिचेस्ट, EST को एस्ट बोलते हैं, रिचेस्ट कंट्रीज, IS को इज बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट अर्रे, AY को ए बोलते हैं, अर्रे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड हैज नियरली, LY को ली बोलते हैं, 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज, IS को इज बोलते हैं, इन द वर्ल्ड। एस्टिमेटेड, एक के बाद ई है, टी को टेड बोलते हैं, टू बी 1.6 मिलियन। दिस इज पॉसिबली, IBLE को इबल बोलते हैं, इबली बोलते हैं, तो ली है पॉसिबली ट्वाइस, CE देखिए स का रूप में उच्चारण हुआ, आई के रूप में, और थ्राइस यहाँ भी सी में स उच्चारण हो रहा है, द नंबर एट टू बी द डिस्कवर्ड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल्स अबाउट, OUT का आउट देखिए, डिटेल हो गया, अबाउट OUT को आउट बोलते हैं, याद रखिए पार्ट से बार बार रिपीट होंगे, आउट, तो अबाउट ये भी लग गया, तो अगर एस रहता तो साउट हो जाता है ना, ग्राउंड बनता है, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। एक्सटेंड, EX को क्या पढ़ा गया, एक्स पढ़ा गया है, ENT को एन, टी लगा टेंट, एम रहता मेंट, आर रहता रेंट, एस रहता सेंट, लेंथ, कई वर्ड बन जाते हैं, नेंट, केंट, एंड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। यू में AY को ए बोलते हैं ना, अब AY से यहाँ भी AY से अरे बना, मे बना, एस रहता तो से हो जाता, आर रहता तो रे होता, जी रहता तो गे होता, एल रहता तो ले होता, पे होता है ना, डे होता, कई वर्ड बन जाते हैं AY से। हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस, ANC बोलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ दिज रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। These diverse flora and fauna are so well integrated, TED को बोलते टेड, in our daily life that we take, एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक रूप में हुआ, दीज, इसको यहाँ जब बोला गया, फॉर ग्रांटेड, TED को टेड बोलते हैं, बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस, मेनी ड्यू टू insensitivity to our environment, ENT को बोलते हैं, over 81,000 species, ISC को ईज of fauna and 47,000 species of flora are found, OUND को आउंड बोलते हैं, फाउंड, एस रहता साउंड, आर रहता तो राउंड, जी आर रहता ग्राउंड, कई वर्ड बनते हैं। इन दिस कंट्री so far of the estimated, है ना, estimated 47,000 plants species, about 15,000 flowering species are endemic, indigenous, OUS को बोलते हैं, indigenous of India, है ना, indigenous, OUS को याद रखिएगा, of India। दोस्तों ये है तरीका, अगर कोई दिक्कत है तो फिर से एक बार पढ़िए और सर्कल को ध्यान से नोट कीजिए। और देखिए सबसे पहले बात जो कि हमेशा आपके दिमाग में जो है वॉवेल्स रहना चाहिए, और याद करने का यहाँ तरीका बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप सिंगल याद नहीं कर पाएंगे। सभी वॉवेल, जो भी 5 वॉवेल है 6 डबल ओ के साथ, तो सभी में अ और आ तो है ही। ई और आई की बात करते हैं तो ई बढ़ा लीजिए, तो समानता है अ आई आई, है ना। ओ यू डबल ओ की बात करिए तो ओ को बढ़ा लीजिए, समानता है अ आ उ और आओ। अब देखिए यू को तो क्या बोलते हैं, यू, ओ को आई को आई, ए को तो ए बोलते ही ना, यहाँ से देखिए यू को क्या बोलते हैं, यू, ओ को यहाँ से देखेंगे ओ क्या है, यू बोलते हैं, यू यहाँ लिखा हुआ, ओ बोलते ओ लिखा हुआ, आई बोलते आई लिखा हुआ, ए बोलते ए लिखा हुआ, ई को ई बोलते हैं ना, तो यहाँ पर है ही। तो इसी तरह से जो है बोलना समझना जरूरी है। और अगर आप समझते हैं तो देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे जो मैंने शुरू में दिखाया था, ए से, ई से, आई, ओ, यू, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए। आपको क्या करना है कि 100 से 150 वर्ड मीनिंग को कलेक्ट करना है, ठीक है। ये वर्ड्स जो है 10 दिनों में आपको कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करना है। कैसे करेंगे ये देखिए, जैसे कि ए है और ए वाले मैंने यहाँ एक का उच्चारण तो उसको मैं लिख ले रहा हूँ। ए को क्या क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, मात्रा चिन्ह भी लिखा हुआ है। कंपनी में
दो वॉवेल्स, एक ओ है दूसरा ए है। ओ का उच्चारण ओ वाले में बात करेंगे, लेकिन जब आप वर्ड मीनिंग का उच्चारण करेंगे तो एक साथ वैसे वर्ड को लिखेंगे जिनका उच्चारण आपको पहले से आता हो और उसका स्पेलिंग भी आपको करेक्ट लिखा हुआ होना चाहिए। नहीं दिक्कत होगी, गलत उच्चारण कर बैठेंगे, गलत स्पेलिंग रहेगा, गलत पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, सीखेंगे गलत। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैसा ही वर्ड्स लीजिए, चाहे वो कार हो, जब कुछ बेसिक से बेसिक ले सकते हैं समझने के लिए। एक्चुअली है 11वें दिन खुद ब खुद आपको पढ़ने आ जाएगा या समझ में आएगा कैसे पढ़ना है, लेकिन 10 से 15 वर्ड ही लेना है डे बाय डे। कंपनी में का उच्चारण क्या हुआ, आपको एक साथ पढ़ना होगा सभी वॉवेल्स को, लेकिन यहाँ सिंगल सिंगल मैं समझा दे रहा हूँ समझने के लिए। सॉल्ट में का उच्चारण क्या हुआ, आ। केयर में का उच्चारण क्या हुआ, तो ए। मैप में का उच्चारण क्या हुआ, तो ए हुआ ना। अब ई वाला देखिए, इस परफेक्ट में दो ही है, पहला ई का उच्चारण अ है यहाँ पर। परफेक्ट एक, दूसरा ए का उच्चारण ए के रूप में। प्रीफिक्स पहला ई या दूसरा ई वाले छोटी बड़ी पता भी नहीं चलता है उच्चारण कैसे होता है। 10 में जो ई है वो ए के रूप में। ए सर में आए का उच्चारण क्या हुआ, अ। फिग में आए का उच्चारण क्या हुआ, तो फिग में छोटी। 3 में ई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। और लाइन में आय का उच्चारण लाइन, आई के रूप में लाइन। एसवेंसन में वो का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है शन। आउट में वो का उच्चारण आ। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, एम डबल मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। एम मोटो में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ओ के रूप में मोटो। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण अ हो रहा है। पुट में यू का उच्चारण जो है, ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण यू हो रहा है, पुट। ट्यून में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, ई यू, ट्यून। एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ हो रहा है। एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ हो रहा है, लुक। तो दोस्तों ये है तरीका, इस तरीकों को फॉलो करते हुए आप पढ़िए आराम से और सीखते रहिए। दोस्तों इस जो है वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो, ठीक है। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूले। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो ध्यान में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, धन्यवाद सो।